पिछले साल इस ग्लैडुले के बल्ब से फूल आए थे। फूल सूख जाने के बाद ग्लैडुले के पौधे को 15 दिन तक पानी नहीं दिया था। जिस गमले में ये लगे हुए थे उसी में ही ये ग्लैडुले के बल्ब को सूखने के लिए छोड़ दिए थे। सूखे हुए ग्लैडुले के बल्ब को पेपर में लपेट के अंधेरे जगह में रख दिया था। जून में मैंने उसे बाहर निकाला था और मिड जुलाई तक उसमें अंकुरण शुरू हो गया था। मिड जुलाई में उनकी पौध तैयार करने के लिए मैंने उन्हें कप में रखा था। अब मिड अगस्त तक देखिए इनमें काफ़ी बड़े बड़े पेड़ तैयार हो गए हैं। 6 से 8 इंच के गमले में इन्हें लगा सकते हैं। फूलों वाले पौधों को न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी में लगाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 50% गार्डन सॉइल और उसमें 10% ऑलरेडी बालू मिक्स है, 20% सरसों खली, 20% नीम खली और 1 टीस्पून फंजीसाइड। ग्लैडुला के बल्ब में फंगस अटैक ना हो जाए इसीलिए फंजीसाइड मिक्स करके उसकी मिट्टी बनाना चाहिए और हमेशा सरसों खली के साथ नीम खली ऐड करना चाहिए। उससे मिट्टी में ज़्यादा फंगस नहीं फैलता है। पौध तैयार करते टाइम ग्लैडुला के बल्ब को ऊपर रखा जाता है, लेकिन लगाते टाइम मिट्टी के अंदर लगाएंगे। जब ग्लैडुला के फ्लावर स्पाइक निकलता है तो पौधा काफ़ी हेवी हो जाता है, वो अपना फ्लावर स्टिक को होल्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए ग्लैडुला के बल्ब को लगाते टाइम मिट्टी के 3-4 इंच गहराई के अंदर उन्हें लगाना चाहिए। ये जो ग्लैडुला के बल्ब हम लगा रहे हैं इसी में ही बेबी ग्लैडुला के बल्ब अगले साल के लिए बनते हैं और यही ग्लैडुला के बल्ब मेच्योर होके थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं। इसलिए ग्लैडुला के बल्ब को लगाते टाइम एक दूसरे से 3 से 4 इंच की गैप रखना चाहिए। ग्लैडुला के पौधों को लगाने के 3 महीने के बाद उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाती है। तो आपको अपने गार्डन में कब फूल चाहिए उसी हिसाब से ग्लैडुला के बल्ब को लगाना चाहिए। ग्लैडुला को छाँव में रखेंगे तो उसमें फूल नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा धूप में भी रखा नहीं जाता है। ये विंटर फ्लावर प्लांट है, इसलिए विंटर में जिस तरह से हल्की धूप रहती है इससे ऐसे ही धूप की ज़रूरत होती है। ग्लैडुला को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ऐसी मिट्टी बनाना चाहिए जिससे पानी अच्छे से निकल जाए और ऊपर की 3-4 इंच की मिट्टी सूखने पर इसमें पानी देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग।